श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार कंस के कारागार में रहते हुए वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कंस ने कर दी। अब जब 7वें गर्भ के समय प्रभु ने अपनी योग माया से शिशु को कर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कराया, जो बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कंस को समाचार मिला कि इस तरह की घटना हो गई है। कंस ने कहा ठीक है। उसके बाद जब जगन निवास परम परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म स्वयं अपने पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए उचित समय जानकर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, तो देवकी की शोभा अतुलनीय हो। जब देवताओं ने देखा कि हमारे आराध्य प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होने वाले हैं, माता के गर्भ में निवास कर रहे हैं, तो देवगण शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ कंस के कैद खाने में आए और गर्भ स्थित प्रभु की प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपदम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च, त्वन्माया संवत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। कहते हैं इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। आपका चित्त, जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। सत्वं विशुद्धं श्रियते भवान् स्थितौ, शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः, वेद क्रिया योग तपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जन्मः समीहते। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं।
उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे। पृथ्वी पर प्रभु के अवतार के अनेक कारण होते हैं। उन समस्त कारणों का ज्ञान महातपस्वी ऋषियों को भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में ब्रह्मा जी और शंकर जी आदि देवताओं के द्वारा इस विशेष कारण पर प्रकाश डाला गया है कि प्रभु आप संसार में जब दिव्य मंगलमय विग्रह प्रकट करते हैं तो आपके भक्तों को एक अवलंबन मिलता है, एक आधार मिलता है, एक रूप मिलता है जिसके द्वारा वे आपका ध्यान करते हैं। क्योंकि जिसका रूप ही नहीं उसका ध्यान कैसे किया जाए। आपने सुना है ना, निर्गुण ब्रह्म और साकार ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म आराधना। भक्त लोग दो प्रकार से प्रभु की आराधना करते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म की आराधना करने वाले वैष्णव जन हैं, हम लोग बिना किसी रूपहीन प्रभु की कल्पना नहीं कर पाते हैं। हमें प्रभु का एक रूप चाहिए, एक सुंदर सलोना मनमोहक रूप चाहिए, जिस रूप के माधुरी में हम अपने मन को मगन कर सकें। तो ये रूप माधुरी में कहां से प्राप्त होती है? जब प्रभु धरा पे अवतीर्ण होते हैं तब हमको उनके साक्षात लीलावृत्त के दर्शन होते हैं। उन लीलाओं का भक्तजन ऋषिगण अनेक रूप से गुणगान करते हैं और उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करते हुए आज हम भी प्रभु के निकट जाने की अपनी कोशिश करते रहते हैं। शन्वन् गणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु स्वरूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। प्रभु के कृष्णावतार से पहले हुए अवतारों का स्मरण करते हुए देवगण आगे कहते हैं, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंसो राजन्य विप्र विबुधेषु कथावतारः त्वं पासिनस्ति भुवनं च यथाधुनीश भारं भुवो हर्यदूत्तम वंदनं ते। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके देवगण कहते हैं, दिष्ट्याम ते कुक्षिगतः पदः पुमानंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भृद्वयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु के धरा पर प्रकट होने का समय आ पहुंचा है। नाम संकीर्तन।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, यर्ह्येवा जन्म जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। सृष्टि मंगलमय हो उठी। क्यों? कंस और उसके अनेक दुष्टों ने पृथ्वी को आक्रांत किया हुआ था। पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार दैत्य लोग कर रहे थे। त्रस्त थी पृथ्वी, दुखी थी पृथ्वी, सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु सब त्रस्त थे, भयभीत थे। अचानक कैसे प्रसन्न हो गए? आपने सुना होगा, जीवधारियों को निकट भविष्य में आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा आने के समय खूंटे से बंधे हुए पशु बेचैन हो उठते, उछलने कूदने लगते। जंगल में पक्षी अपने घोंसलों की तरफ दौड़ने लगते हैं और अजीब तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। उनके मीठे मीठे गीत बंद हो जाते हैं और भयभीत रूप से उनकी आवाजें निकलती हैं। पशु पक्षी वृक्ष आदि दुखी हो उठते हैं। इसी प्रकार जब प्रभु के अवतार का समय आया, इनको ज्ञात हो गया कि अब हमारे रक्षक, हमारे त्राता, सर्वशक्तिमान प्रभु पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। हमारे कष्टों का अंत अब शीघ्र ही होने वाला है। तो सारी प्रकृति प्रसन्न हो उठी। उस समय कंस के कारागार में एक अद्भुत घटना, बहुत ही अद्भुत घटना। क्या अद्भुत घटना हुई? वसुदेव जी ने देखा, अचानक देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अद्भुत घटना हुई। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है जिसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। वसुदेव जी ने देखा और देखते ही रह गए कि यह क्या हुआ। जब उन्होंने चित्त को स्थिर किया, ध्यान किया, तो उनको ये ज्ञान हुआ कि अरे ये तो स्वयं भगवान है, वो स्वयं परमात्मा हैं। ये मेरे घर में मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। उनका रोम रोम खिल उठा। उनकी आंखें परमानंद से आंखें खिल उठी। मगन हो गए वसुदेव जी।
कंस के कारागार में बंद थे, जेल खाने के अंदर थे, लेकिन पुत्र का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करने का संकल्प कर लिया। जब वसुदेव जी को ये निश्चय हो गया कि ये परम पुरुष परमात्मा ही हैं, उनका भय जाता रहा, प्रभु की प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं वसुदेव जी। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते परः, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रको। मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं, तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट एव भाव्यसे। आप ही सर्व के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं और फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते। ईश्वर सृष्टि से अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सृष्टि में समाये हुए। सृष्टि ईश्वर में समाई हुई। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सृष्टि मेरे में समाई हुई है, मुझसे अलग किंचित मात्र भी नहीं है, और मैं इस सृष्टि में इस तरीके से लगा समाया हुआ हूँ जैसे मोती की माला के बीच में एक सूत्र, एक धागा पुरोया हुआ होता है। तो ये सृष्टि और प्रभु की जो संबंध है बहुत ही गूढ़ संबंध। स्वतम त्रिलोकस्थिते सुमाया विभर्ष शुक्लम खलु वर्णमात्मन, सर्गाय रक्तम रजसोपबृंहितम कृष्णम च वर्णम तम सा जनात्यये। वसुदेव जी कहते हैं आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्तवर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप, और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ हैं आप ही हैं। हे प्रभो, त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षसु ग्रहेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरो, राजन्य संज्ञा सुरकोटियूथपैर्निर्व्यूह्यमाना निःनिश्यसे चमू। आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। अयम तो सभ्यस्तव जन्म नौ ग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर, सतेवतारम पुरुषैः समर्पितम श्रुत्वाधुनैवा विसरत्युदायुधः। वसुदेव जी बता रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं, देवताओं के भी आराध्य प्रभु सुनिए, यह कंस बड़ा दुष्ट है। देखिए जैसे भगवान को पता नहीं है कि कंस दुष्ट है। वसुदेव जी बता रहे हैं कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे, वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। मन स्थिति वसुदेव जी की देखिए, भक्त की मन स्थिति देखिए। अपने अंदर का सब कुछ, हृदय में जो कुछ है प्रभु के सामने खोल के उन्होंने रख दिया। किस प्रकार से दुखी हैं, किस प्रकार से त्रस्त हैं, आपकी चिंता है। आप देवताओं को भी आराध्य हैं, सबका रक्षा करने वाले हैं, लेकिन हमें आपकी भी चिंता है प्रभु कि ये कंस अभी शस्त्र लेके आएगा और आपको कष्ट देगा। तो वो सतर्क हो जाए। इधर माता देव की प्रभु के दर्शन कर रही हैं। माता देव की मुस्कुराते हुए प्रभु की प्रार्थना करती हैं। रूपम यत्तत् प्राहुर्व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम, सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में जान कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। अर्थात समस्त गुणों से रहित निराकार जो ब्रह्म है,
वो आप स्वयं इस रूप में पधारे हैं। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषां क्षेमधामं प्रपद्ये। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। सत्वं घोरा दुग्गसेनात्मजान् स्त्राहितस्तान् भृत्य वित्तासहासे रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्णयं मा प्रत्यक्षं मांसदशां कशिष्ठा। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। माता का भाव देखिए। देवकी माता देवकी के पवित्र मन से जो उद्गार आते हैं कि ये चतुर्भुज स्वरूप सबके देखने के योग्य नहीं है। प्रभु, इसे छुपा लीजिए। मैं आपके लिए कंस से बहुत डर रही हूँ। मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। आपके 6 बड़े भाइयों की कंस ने हत्या कर दी है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। इस प्रकार माता देवकी ने प्रभु की प्रार्थना की। भगवान ने माता पिता की सारी विचार और उनके उद्गार सुनने के बाद में भगवान ने उनको उनके पूर्व जन्मों का इतिहास बताया कि किस प्रकार से आपने भारी तपस्या करने के बाद में जब प्रभु ने आपको वरदान देने के लिए आपके सामने प्रकट हुए तो आपने वरदान मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, और क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं होता है तो मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, यह मानकर मैं स्वयं ही आपका पुत्र हुआ। एक पूर्व जन्म में मैं प्रश्न गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। उसके बाद दूसरे जन्म में मैं उपेंद्र या वामन के नाम से आपका पुत्र हुआ, और अब तीसरे जन्म में फिर से आपका पुत्र हुआ हूँ। भगवान कहते हैं, अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौ दादि गुणैः समम् अहम सुतो वाम भवम प्रश्न गर्भ इति श्रुतः। भगवान कहते हैं, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं है, और मेरा वचन अन्यथा नहीं होता। मैंने आपको वचन दिया है कि अपने जैसा पुत्र आपको दूंगा, तो इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। तयोर्वाम पुनरेवाहमदित्या मास कश्यपात् उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच वामनः। उसके बाद जब आप अदिति हुई और वसुदेव जी महाराज कश्यप हुए, तब मैं आपका पुत्र हुआ। मेरा छोटा शरीर था, मुझे उपेंद्र के नाम से जाना गया। ततीयेऽस्मिन् भवे हम वै तेनैव वपुषाथवाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यम मे व्याहृतं सति। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर आपका पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। एतद्वा दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिंगेन जायते। मैंने आपको अपना यह चतुर्भुज रूप इसलिए दिखला दिया है कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए, आपको अपने पूर्व जन्मों का और मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता और केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकत चिंतयन्तौ कत स्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। कैसे संभव है? संभव है, प्रभु की कृपा से सब संभव। हम हमेशा सदा सर्वदा इस बात की स्थापना करते रहते हैं कि प्रभु से एक संबंध स्थापित करिए। प्रभु को भाई बनाइए, प्रभु को मित्र बनाइए, प्रभु को पिता बनाइए, प्रभु को राजा बनाइए, प्रभु को पुत्र बनाइए, प्रभु को
किसी भी रूप में अपना बना लीजिए। माता देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में साधना करते हुए प्रभु को पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट की, भगवान उनके पुत्र बन गए। आप पवित्र मन से संकल्प करिए, भगवान आपके लिए जो चाहोगे आप वो भगवान आपके बन जाएंगे। आप भगवान को मित्र बनाइए, बाल सखा बनाइए, अपना खेलिए उनके साथ, अपना पुत्र बनाइए, पालिए उनको। छोटे से लड्डू गोपाल जी के आप पुत्र रूप से पालिए। आप उनको राजा मानिए, आप उनको रक्षक मानिए, उनको भर्ता मानिए। किसी भी रूप में एक प्रभु के साथ एक रिलेशन बनाइए, एक रिश्ता बनाइए, एक संबंध बनाइए। तो इस प्रकार प्रभु परमात्मा परब्रह्म का कृष्णावतार हुआ। कंस की जेल में चतुर्भुज रूप में, अद्भुत बालक के रूप में माता पिता के समक्ष प्रभु प्रकट हुए। और इस संवाद के उपरांत शुकदेव जी कहते हैं, इत्युक्ता सीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। साधारण शिशु का रूप धारण करने के बाद में क्या हुआ? भगवान रोए नहीं। भगवान ने प्रेरणा दी वसुदेव जी को, क्योंकि रोने से क्या होता? रोने से तो ये होता कि आसपास जो कैद खाने के चौकीदार थे, प्रहरी थे, वो जग जाते और कंस को सूचना देते, और फिर वो नहीं हो पाता जो लीला करने के लिए प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो वो कथा विस्तार से हम किसी और अवसर पर लेंगे। अभी संक्षेप में बताते हैं कि भगवान की प्रेरणा से जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल पहुंचा दिया। वहां से नवजात कन्या को लेके जेल में वापस आ गए।